हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सेक्शन 9 बीपीएससी के टॉपर यानी रैंक 1 उज्जवल कुमार की एसे की कॉपी शेयर कर रहा हूं। इन्हें सेक्शन 3 में आउट ऑफ 100 74 अंक प्राप्त हुए हैं। इनका माध्यम एसे का हिंदी है। तो चलिए इनकी कॉपी की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इशू हो रहा है बच्चों को, वो सेक्शन 3 में हो रहा है एसे के। तो इनकी सेक्शन 3 की ही एसे देखते हैं। इसके बाद अगर समय मिलेगा तो वीडियो के अगले हिस्से में हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के एसे को भी एनालिसिस करेंगे। देखो, मेरे हिसाब से सेक्शन 3 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है जो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से एक विकल्प का चयन करते समय सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो लोकोक्ति या प्रोवर्ब दिया गया है, क्या उसका मतलब यानी कि अर्थ आपको लिटरली अच्छे से पता है। साथ ही साथ उस एसे को आप कितने डायमेंशंस में लिख सकते हैं। उस एसे के रिगार्डिंग आपको कितने रेलेवेंट कोटेशंस याद हैं और कितने लोकल एग्जाम्पल्स का उपयोग कर सकते हैं। अगर इन सारे पैरामीटर्स पे वो ऐसे खरा उतरता है तो आप उस टॉपिक का चुनाव कर सकते हैं। इन्होंने जो शीर्षक का चुनाव किया है वो है क्वेश्चन नंबर 11, आगू नाथ न पीछे पगा बिना छान के कूदे गधा। बिहार की प्रसिद्ध लोकोक्ति आगू नाथ न पाछू पगा बिना छान के कूदे गधा वास्तव में भारतीय संस्कृति के अंदर समाहित ज्ञानात्मक तथा उपदेशात्मक तथ्य है, जिसमें नाथ जो शब्द यूज हुआ है उसका समान अर्थ होता है बैल के नाक में बंधे रस्सी से। अगर आप गांव देहात से जुड़े होंगे तो आपने इस चीज को देखा होगा। जबकि पगहे का संबंध उसको बांध कर रखे जाने वाले रस्सी से होता है कि पगहा से बांध दीजिए जानवरों को या पशुओं को। यह लोकोक्ति मुख्यतः परम स्वच्छंदतावाद की बात करती है कि जो व्यक्ति परम रूप से स्वच्छंद होता है तथा जिसको बांधने के लिए न तो आगे कोई डोर होती है और न पीछे, वह बिना विवेक तथा चिंतन के कार्य करके उस गधे के समान दिखाई पड़ता है जो स्वयं कोई आत्मसंधान नहीं करता। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक भारत से लेकर वैश्विक स्तर पर यह देखा जाता रहा है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता में अनुशासन, समर्पण तथा मौलिकता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहा भी गया है, अब एक यहाँ रेलेवेंट कोटेशन इन्होंने डाल दिया। कोटेशन को हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे और बीच में लिखेंगे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। व्यक्ति की सफलता में अनुशासन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अनुशासन के द्वारा समयबद्धता आती है तथा किसी भी कार्य को करने के लिए नियोजन आसान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली आज इतने सफल इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने खुद को न सिर्फ क्रिकेट कोच जैसे नाथ के अंतर्गत रखा है, बल्कि अनुशासन की कड़ी मेहनत तथा समर्पण जैसे पगहे से भी खुद को बांधा है। यानी कि जो दो मेटाफोर का यूज किया गया है, नाथ और पगहा, उसको आप एग्जाम्पल्स में समझाएंगे। ऐतिहासिक तौर पर बुद्ध हो या महावीर, गांधी हो या टैगोर, इन सभी ने अनुशासन, समर्पण, आत्मचिंतन, आत्मसंधान इत्यादि के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाया, जिसके कारण इन लोगों की सफलता हमारे समाज के लिए एक आदर्श बन गए हैं। परंतु प्रश्न यह उठता है कि व्यक्ति के जीवन में नाथ कौन है? असल में यह नाथ परिवार, समाज, संस्कृति, मित्र, शिक्षक इत्यादि कोई भी हो सकता है। ये नाथ न सिर्फ व्यक्ति के जीवन के मार्गदर्शक होते हैं, बल्कि अपने अनुभवों द्वारा जीवन के परम सत्य की खोज भी सहायक भी होते हैं। वो नाथ कोई भी हो सकता है, जैसे आपने वेब सीरीज देखी हो, संदीप भैया भी हो सकते हैं। परंतु इसका दूसरा पहलू यह भी है कि ये नाथ इतने मजबूत और कठोर नहीं होने चाहिए कि बदले ही ना जा सके। उदाहरण के लिए जब किसी व्यक्ति पर ज़्यादा निर्बंधन लगाए जाते हैं तब उसके व्यक्तित्व का उस तरीके से विकास नहीं हो पाता जो कम निर्बंधन में होता है। यानी उदारवाद का जो सिद्धांत है, जो रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए वो रीजनेबल होने चाहिए। अंग्रेजी शासन के दौरान 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण
एक साथ विद्रोह का शुरू न होना, अनुशासन की कमी तथा बेहतर योजना का न होना था। नाथ के साथ साथ व्यक्ति की सफलता में पगहों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह न सिर्फ कार्य होने के बाद आत्म अनुसंधान का एक अवसर सृजित करता है, बल्कि जिम्मेदारी भी एहसास कराता है। पगहे तथा नाथ के होने के बाद भी सफलता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इसके लिए हर क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक, आर्थिक हो या पर्यावरणीय, अपनी योजना के प्रभाव की जांच पड़ताल करनी जरूरी है। उदाहरण के लिए, जब भारत में 3 नए कृषि कानूनों को लाया गया, तब इसके नकारात्मक पक्ष पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बाद में सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। राजनीति में भी कई ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो लोक कल्याण लुभावन होते हैं। उदाहरण के तौर पर फ्रीबीज की संकल्पना जो आजकल खूब चल रही है, परंतु दीर्घकालिक स्तर पर ये राष्ट्र के लिए उचित नहीं माने जा सकते। अब प्रश्न यह उठता है कि व्यक्ति या समाज या राष्ट्र किसी निर्णय को कैसे ले जो व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र की उन्नति की नई ऊंचाइयों पर ले जाए। तो इसका जवाब है एक बेहतर आकलन प्रणाली का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धि एवं विवेक का प्रयोग करके। समाज पर उसके विस्तृत प्रभाव को देखते हुए किया जा सकता है। राम की शक्ति पूजा में जब शक्ति रावण के पक्ष में होती है और राम की तैयारी पूरी नहीं होती, तब जामवंत राम को समझाते हैं। फिर देखो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा इसका यूज किया गया है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो वंदन, जब तक न सिद्धि हो रन छोड़ दो रघुनंदन। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉल्स बेल्स का भी कहना है कि एनी एम कैन बी अचीव्ड बाय ए गुड प्लानिंग एंड बेटर एग्जीक्यूशन इन ए प्रॉपर डायरेक्शन। परंतु कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमारे आगे पीछे कोई नहीं होता, किसी भी कार्य के लिए तत्काल निर्णय लेना होता है। ऐसे में योजना निर्माण के लिए समय नहीं मिल पाता। ऐसे में हमारे निर्णय सही होंगे या गलत, या भविष्य की गोद में होता है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। अगर विश्व के सभी देश साथ मिलकर नियमबद्ध तरीके से पर्यावरण प्रभाव आकलन के जरिए योजना निर्माण तथा उस पर अमल करें, तो जलवायु परिवर्तन में होने वाले खतरे को कम किया जा सकता है। समग्रतः व्यक्ति, समाज, राष्ट्र की सफलता उसकी परिस्थितियों तथा उसकी कार्य योजना के क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। परम स्वच्छंदता निरंकुश स्वतंत्रता लेकर आती है तथा दूसरों की स्वतंत्रता को कम करती है। ऐसे में व्यक्ति को अपने विवेक, चिंतन, मनन, आत्मसंधान के जरिए जिम्मेदारी के साथ समाज तथा राष्ट्र हित में एक कार्य योजना बनाकर उस पर समयबद्ध तथा अनुशासित तरीके से कार्य करना चाहिए। फिर मंजिल कितनी भी मुश्किल हो, जरूर मिलती है। अज्ञेय की ये पंक्तियां भी हैं कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो खुद डूब गया था शून्य में, बिना को न साध रहा था, बस अपने को शोध रहा था। यानी कि 74% मार्क्स इनको मिले हैं, अंक प्राप्त हुए हैं। इन्होंने अपने एसे में 3 कोटेशन का यूज किया है। कोशिश करें कि जो एसे है उसके इंट्रो पोर्शन में 1 कोटेशन रेलेवेंट कोटेशन यूज हो, बॉडी में 2 कोटेशन यूज हो और 1 कोटेशन कंक्लूजन में हो। अगर आपके पास उस एसे से संबंध में 4 रिलेवेंट कोटेशन हैं, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, फ्लो अच्छा है, डायमेंशन अच्छा है, तो आप देख रहे हैं कि बिहार में, मैंने जो आपकी पिछली कॉपी भी आपके साथ साझा की थी, उन्हें भी 72 मार्क्स मिले थे, रैंक 11 उनका था। इनका रैंक 1 है, इन्हें 74 मिले हैं। यानी कि ऐसे एक अंगदायी विषय है और इसको आप बहुत हल्के में ले रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं उतना। आपको लगता है कि आप तो एग्जाम हॉल में सीधे सबसे बेस्ट ऐसे लिख कर आ जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। आप ऐसे कि एटलीस्ट वीक में 1-2 ऐसे लिख कर प्रैक्टिस करें, जिससे आपको फ्लो, भाषा, कोटेशन, एग्जाम्पल्स कैसे यूज करने हैं इसकी आदत ठीक ठाक हो जाए और समय प्रबंधन भी आपका अच्छा हो। इस कॉपी की पीडीएफ आप एजुकेशन निकेतन के टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऐसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और डीआई की भी प्रैक्टिस डेली करना चाहते हैं, तो 24 फरवरी से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है आंसर राइटिंग का। नंबर आपको दिया गया है स्क्रीन पर। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।
एवलेटेड कॉपी या शेड्यूल के लिए जो हम डेली शेड्यूल आपको देते हैं वो 12 डेज का पर सेक्शन प्रोवाइड कर दिया जाता है एडवांस में। धन्यवाद।